पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी अगर सरकार और बड़े उच्चाधिकारियों के खिलाफ की लड़ाई है। इसलिए पूरा समाज, 36 कौम के लोग रात से कल से हमारे साथ हैं और हम जो मांगे कर रहे हैं उन मांग पूरी नहीं करेगी सरकार तब तक हम यहाँ बैठे। सरकार के नुमाइंदों की तरफ हमने हमारी तरफ से लिखित में ज्ञापन दे दिया है। अब उस सरकार की तरफ से या उनके नुमाइंदों की तरफ से अभी तक कोई जवाब हमारे पास नहीं आया। जवाब नहीं आएगा तब तक हम यहाँ बैठे आराम से। पूरे हिंदुस्तान में आग लगेगी अगर प्रशासन इस बात को ध्यान नहीं देगा। तो आज जयपुर बंद का आह्वान है, राजस्थान बंद का आह्वान है और मैं तो कहता हूँ सरकार तुरंत प्रभाव से इस पर संज्ञान ले। अगर सरकार संज्ञान ले लेगी तो पूरे भारतवर्ष में सुखदेव सिंह गोगामेडी के लिए आग लग जाएगी। और हम नहीं चाहते कि हम शासन को अनुशासन से झुकाना चाहते हैं। शासन अगर हमारे अनुशासन की परीक्षा लेगा तो हम प्रशासन को अनुशासन तोड़कर भी दूसरे रास्ते से हम काम करना पड़ेगा। आक्रोश का कहा दिया हमने, कहा हम तो शासन को अनुशासन से झुकाना चाहते हैं। हम कहाँ करें हमारे आक्रोश की बात। लेकिन जहां तक हमारी बातें हैं सरकार प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर आखिर कोई रास्ता नहीं बचता तो क्या करेगा व्यक्ति। जिस तरीके से सुखदेव सिंह ने इस सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, गृह मंत्री के सामने, डीजी के सामने, एडीजी के सामने विधानसभा तक अपनी बात रखवा दी, उसके बाद भी सरकार के तक जू नहीं रंगी। एक आदमी की मौत हो गई और मौत किस आदमी की होगी कि पूरे हिंदुस्तान का एक सामाजिक संगठन का 36 कौम के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति की हत्या हुई। तो फिर इससे ज्यादा बुरा दिन क्या हो सकता है हमारे। एनकाउंटर नहीं, हत्या हुई है और पार्थिव शरीर को रोका नहीं है। अभी तक हमारी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं है। किसने रोका पार्थिव शरीर? हमने अभी तक ना तो पुलिस ने एफआईआर करी है, ना अभी तक हमारी कोई कानूनी प्रक्रिया चली है। रोकने का कोई सवाल नहीं। हम हमारी लड़ाई न्याय की लड़ रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। कल मनोज जी, मैं राजेंद्र जी गुडा, हम सब यहाँ कल 12 बजे से यहाँ डटे हुए हैं। एक भी उच्च स्तर का अधिकारी वार्ता करने के लिए नहीं है, न इनका कोई आया है। आप ये कह रहे हैं बार बार, ये नैरेटिव मत बनाइए कि हमने रोका पार्थिव। जो सिस्टम का जो प्रोसेस है वो तो आप पूरा करें। कोई वो करने के लिए नहीं। रात को हम यहाँ बैठे थे, कोई भी व्यक्ति, कोई सुरक्षा के लिए कुछ नहीं, अभी भी किसी के पास वेपन्स नहीं। कोई आएगा अभी 2 मिनट में गोलियां बरसा के चला जाएगा। कहाँ है आप बताइए ना सुरक्षा। 2 साल से हमने हर जगह ज्ञापन दिया है, सीएम लेवल तक दिया है, विपक्ष को भी दिया है। इसको राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। इसमें जितने लोग पक्ष में जिम्मेदार थे उतने विपक्ष वाले भी हैं और विशेषकर वो ब्यूरोक्रेट्स जो हम हाईकोर्ट के लिए से जो जांच की मांग कर रहे हैं जज की अध्यक्षता में, वो ये मांग रहे हैं कि उस तात्कालिक परिस्थिति में कौन लोग जिम्मेदार थे जिनको हमने सुरक्षा मांगी और वो सुरक्षा नहीं दी। तो वो जो आईपीएस या आईएएस जो अधिकारी हैं उन पे कार्रवाई हो ताकि दोबारा किसी की जान नहीं जाए। और वो सामाजिक शहीद है सुखदेव सिंह, सामाजिक शहीद है। जिस तरीके से आप घर में घुस के वेपन्स के साथ अगर मारा जा रहा है, कौन सुरक्षित? सड़कों पे कहाँ न्याय तंत्र है? आप बताइए मुझे। आप माइक लेके घूम रहे हैं, कल को कोई किसी अपराधी के खिलाफ आप न्यूज करेंगे, आप लोग भी टारगेट हैं। तो ये तो अपराध तंत्र हो गया ना, फिर छोड़ दो हमें। इससे अच्छा तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि यूएस यूके की तरह हर घर में वेपन्स की खुले में, जैसे मेडिकल पे दवाई बिकती है ना, वैसे वेपन्स खुले कर देते हैं कि हम हमारी सुरक्षा कर लेंगे। न तो हमें लाइसेंस देते हैं ये लोग और अननेसेसरी उसमें लगा देते हैं तो हम टारगेट हो जाते हैं। लोकेंद्र सिंह कालवी का पूरा जीवन बीत गए समझाते हुए गवर्नमेंट को। आज उनके सुपुत्र भवानी सिंह जी बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं। 20 साल हमें हो गए संघर्ष करते हुए, सुखदेव को हो गए 15 साल। आनंद पाल प्रकरण को भी आपने ऐसे नैरेटिव सेट करके अपराधी के खिलाफ बना दिया, अब आप इसको भी बनाना चाह रहे हैं। पॉइंट्स आप समझिए कि सुरक्षा में चूक प्रशासन की, हमारी नहीं है। एक अपराधी वेपन्स लेके खुलेआम ऑटोमेटिक राइफल्स, आप देखो जो वीडियो में किस तरीके से उसको रिलोड किया जा रहा है, इतने आधुनिक वेपन लेके घूम रहे हैं। तो कहाँ है सिक्योरिटी? कितनी बार चेक होती है? एक बार चेक नहीं हो रही। नेताओं के आप जाते हो 50 जगह चेकिंग है, यहाँ कहीं चेकिंग नहीं है। तो दैट मीन्स लूप होल्स है। अपराधी मिले हुए हैं, खाकी और खादी दोनों मिले हुए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।